खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 2025 के आरंभ में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन खोजते हुए कांग्रेस सरकार दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, जो 70 विधानसभाओं में इस समय चल रही है। लगभग 7 से 8 विधानसभाओं में गुजर चुकी है। ऐसे में उस न्याय यात्रा का क्या मकसद है और किस तरीके से न्याय यात्रा को भारतीय जनता पार्टी देखती है, आज हमारे साथ पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार मौजूद है। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस की इस दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर। सर, किस तरीके से देखते हैं इस न्याय यात्रा को? पहले तो सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार। 65 साल जिन्होंने देश पे राज किया होगा, उस पार्टी की दुर्दशा होगी कि इस बार अब दूसरी यात्रा, एक तो पहली भी यात्रा पूरे देश में निकली थी और दूसरी यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस निकाल रही है। समझ नहीं आते इनके नेताओं को, इतना बड़ा समय, इतना कालखंड इनको मिला था, जो देश में जो समस्याएं थी, जो गरीबी थी, जो योजनाएं आनी थी, जो पीने का पानी लोगों को देना था, सड़कें बननी थी, वो सब इन नजरअंदाज करके पैसे कैसे कमाए जाएं, किन योजनाओं में पैसा आएगा, अपना घर भरना और पूरा इस कालखंड में मौज मस्ती करना। लेकिन अब इनके पांव की जमीन खिसक गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम का एक राष्ट्रवादी नायक, विश्व जननायक आज भारत की सत्ता पे काबिज हो गया है। इनको अपने वोट बैंक खिसकने का डर लग गया। अभी इन्होंने देख लिया, 24 के इलेक्शन में इन्होंने देख लिया कहां ये सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे थे, कहां अब इनको यात्राएं निकालनी पड़ेगी। और निकालना है इनको, जरूरी भी है इनको। इनका जो वर्चस्व दिल्ली में जो था, जो वर्चस्व था, जो शीला दीक्षित का वर्चस्व था, आम आदमी ने आके उनसे वो सारा वर्चस्व हड़प लिया। और शर्म की बात कांग्रेस के लिए है कि उसी इंडी गठबंधन के ये घटक हैं। जब कहीं पर इनकी सभाएं होती हैं तो केजरीवाल साहब इनके कांग्रेस की बगल में खड़ा होता है। मजेदार बात देखो। और ये न्याय यात्रा निकालेंगे, किसके किस न्याय यात्रा निकालेंगे? आम आदमी के निकालेंगे ना। आम आदमी के, जो शीला दीक्षित का बैग उठाता था, इसने करोड़ों रुपए का घोटाला है और जेल जाएगी शीला दीक्षित, आज उसकी बगल में तुम खड़े होते हो। ढकोसला कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का पूरा देश से वोट बैंक खिसक गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया, लोगों को न्याय नहीं दिया। तो मैं इसको अन्याय यात्रा कहूंगा। अगर कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म बची है तो नीचे जाए, झुग्गी झोपड़ी में जाएं। क्या परेशानी में इस आम आदमी पार्टी ने जा रही, पीने का पानी नहीं, सीवरेज ड्रेनेज से बंद पड़ी है, हर आदमी आज दुखी है दिल्ली में। लेकिन इनको अब इलेक्शन सर पे हैं तो न्याय यात्रा निकालनी पड़ेगी। अच्छा, बात करें, जनता से बात कर रहे हैं कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से बीते 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर बात कर रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर? मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अगर 15 साल राज किया, अगर आप कुछ कर दिए होते तो ये भयंकर जो बेरोजगारी आज है दिल्ली में, हर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार मिला होता तो आज ये स्थिति ना होती। और उसके बाद जिसने सत्ता की मैं आम आदमी हूं और आम आदमी के सुनूंगा, उसने तो 10,000 जो सिर्फ डिफेंस थे उनको निकाल दिया। तो ये रोजगार का 10,000 का और रोजगार छाप दिया। उसी इंडी गठबंधन के तुम घटक हो, उसी उसमें हो। महंगाई चरम सीमा पर रखा है दिल्ली में। आज तक सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिल रहा है। केजरीवाल सरकार ने एक भी कहीं छापा नहीं मारा, सब नकली सामान बिक रहा है, लोगों का इलाज नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस आंखें मूंद करके, गले में गले से हाथ डाल करके, राहुल गांधी जी केजरीवाल साहब के गले में हाथ डाल करके जो मफलर बांध के खांसा करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, मैं एक नया एंजल बन के आ गया, ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया, अब सब गरीबी सब बराबर हो जाएंगे, सब बराबर होंगे। आज देख रहे दिल्ली की क्या हालत होगी। पीने का पानी नहीं, ड्रेनेज सीवरेज नहीं। कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? कांग्रेस ने पिछले 10 सालों से कोई एक भी प्रदर्शन सड़क पे किया हो? आज न्याय यात्रा लेके घूम, अन्याय यात्रा है तुम्हारी ये। तुमने इस केजरीवाल को खड़ा होने दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन नहीं करे, तुम्हारी बी टीम बन करके तुमने उस आम आदमी बी टीम बन के काम किया। आज भी तुम बी टीम हो उसकी। आज भी देखना ये दोनों गठबंधन करके इकट्ठे हो जाएंगे और दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा भी कांग्रेस से शर्म बची है तो उन कांग्रेसियों को पूछो जो बेचारे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, वो कांग्रेस आज हाशिए पे खड़े बैठे हैं।
जिनको भी लगता था कि सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लोगों को तड़प थे, वो कांग्रेस से आज बेचारे बैठे हुए हैं। और आम आदमी ने सबको इस तरह से बर्बाद कर दिया इस दिल्ली को, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता इनके साथ शामिल नहीं, लेकिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ही अकेले इस यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे, अपने को कहीं स्टैंड तो खड़ा तो दिखना चाहिए, पेपर अखबार की सुर्खियां बननी चाहिए, मीडिया में कोई दिखा तो दी। मैं तो कहीं मीडिया में देखा नहीं इनकी कोई न्याय यात्रा कहीं सफल हो, क्योंकि जो मैं बता तो रहा हूं, इनकी जमीन 65 साल तक इन्होंने करा क्या है दिल्ली के लिए, सबको भ्रमित करके रखा हुआ है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कितने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने दिल्ली में बैठ के, अगर दिल्ली में तब कुछ हुए तो आज पॉल्यूशन की भयंकर मार है। आम आदमी तो कुछ है नहीं, उनको सरकार चलाना आता नहीं, लेकिन कांग्रेस तो एक जिसने 65 साल देश पे राज शासन किया था, और शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कुछ नहीं किया इस दिल्ली के लिए। आज एमसीडी की क्या हालत है, अगर शीला दीक्षित जी उस समय सही प्रणाली अपनाती, 2.5 साल तक उसने फंड एमसीडी को नहीं दिया, 10 साल तक इस केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, दिल्ली की हालत न होती। दिल्ली पॉल्यूशन में पूरी घिरी पड़ी है, गैस चैम्बर बना, सुबह देखो तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे होंगे, बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस जिम्मेदार है, और आज कांग्रेस को मुंह छुपाना पड़ रहा है। अब कितने भी इनका प्रदेश अध्यक्ष है, क्या करेगा बेचारा, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को दिखाना है, या कुछ तो दिल्ली में क्या, इनको कांग्रेस को अगर कुछ चाहिए तो नीचे जमीन पर उतरे, झुकी झोपड़ी में जाएं, यात्राओं से कुछ नहीं होगा, उनकी परेशानी उठाएं और केजरीवाल का पुतला फूंके। केजरीवाल को जो इन्होंने सर्वनाश दिल्ली का कर दिया उसकी बात उठाएं, नहीं तो ऐसे न्याय यात्रा निकालते नहीं, कुछ होना नहीं, क्योंकि राहुल जी ने कांग्रेस का सर्वनाश कर दिया और भी जीरो स्थिति में रहेगा। और दिल्ली में कांग्रेस को मिलने कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बन रही है। और दिल्ली वासियों को मैं वचन देता हूं, और दिल्ली वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही जो आपके सपनों की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अच्छा सर, बात करें इस समय एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, लोगों की हितों की बात करिए, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। क्यों न्याय यात्रा केवल आम जनता के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो 3-3, 4-4 बार के इनके विधायक और वो आम आदमी में जा रहे हैं। कारण सिर्फ ये की है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगा, पब्लिक को तो ठगा, अपने सब कार्यकर्ताओं को ठगा, जिन्होंने खून पसीने से कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा किया हुआ था उनको ठगा। तो उनको भी लगता है कि हमें अब तो कांग्रेस में कुछ मिलना ही नहीं, तो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी रहेगी, आम आदमी पार्टी जाएंगे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो वहीं जा रहे हैं, टोटल भ्रष्टाचार की कुंडली है पूरी आम आदमी पार्टी, इसलिए वो सब वहां जा रहे हैं और वहां पे उनको कुछ नहीं मिलना है। आम आदमी पार्टी बड़ी सयानी पार्टी है, मैं तो एमसीडी में देख दिया कि जो कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से आम आदमी गए उनको किसी भी पद और पोस्ट पे नहीं बिठाया उन्होंने, और बिठाया भी है तो हाशिया पे बिठा रखा है, उनका कहना कोई नहीं, उनको पता है कि कभी भी जो अपनी पार्टी का न सगा हुआ वो आम आदमी का सगा कैसे होगा। इसलिए ये भगदड़ है इस समय, मेंढक है, उछलें कुदल करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आने वाला है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से लगातार अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या अन्य पार्टी के खिलाफ एक न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव आता है तो एकदम गठबंधन से हो जाता है, कहाँ इनका भ्रष्टाचार चला जाता है और क्यों फिर उसके खिलाफ नहीं होते? अभी केजरीवाल जी के स्टेटमेंट और उनके भरे से वीडियो क्लिप भरी पड़े हैं, शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने लताड़ा और उनका भ्रष्टाचार उजागर किया। लेकिन आज इंडी गठबंधन बताए उसके गले में गले डाल करके राहुल जी चल रहे हैं, केजरीवाल उनका खेवैया हो गया, जैसे कि लोकसभा में पार हो जाते। लेकिन दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया, दिल्ली ने भी देख लिया, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, नासुर हैं देश के। 65 साल तक कांग्रेस ने लूटा, अब ये 10 साल तक दिल्ली में केजरीवाल ने लूटा। निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचारी देखते रह जाएंगे। अब सुशासन की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है, और जो भी भ्रष्टाचारी वो पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और पकड़े भी जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बन के निकल रही है, और ये जो चोर लुटेरे जो हजारों करोड़ रुपया जो अभी झारखंड में पकड़ा गया, ये सब कांग्रेस के देन है, सारे उसके चिट्टे बट्टे हैं सारे, उन्होंने सिखाया इनको कैसे पैसा कमाया जाता है, सारा पैसा पकड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, और भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, बात करें एक तरफ कांग्रेस यात्रा निकाल रही है न्याय, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जुमले पे जुमले छोड़े जा रहे हैं, कभी पेंशन के फॉर्म भरवा रहे हैं, कभी मार्शलों को बहाली की बात करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर एक ही पार्टी? मैं दिल्ली वासियों को सूचित करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं, जो ये पेंशन के लिए कि आपको 14 तारीख के बाद पेंशन के फॉर्म निकल गए हैं,
सीनियर सिटीजन को पेंशन की, बिल्कुल झूठ है। आम आदमी का झूठ एक्सपोज हो गया है। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट बोल दिया अभी कोई किसी तरह की भी कोई सूचना नहीं है। दूसरा, जो मार्शलों की बात है, 10,500 मार्शल जो इन्होंने लगाए थे कि बहनों की सुरक्षा करेंगे, बेटियों की सुरक्षा करेंगे, आज उनको 2 साल से धक्के खा रहे, रोडों पे धक्के खा रहे, उनका जीवन बर्बाद कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने एलजी को लिखा, एलजी ने इनको लिखा कि आप तुरंत इनको बहाल करो। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सभी मार्शल पक्के होंगे। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और दिल्ली के नेतृत्व ने स्पष्ट मीडिया के थ्रू कर दिया है कि वो मार्शल पक्के होंगे। और दिल्ली में जिस तरह से बिजली आप, पानी माफ, आज झुग्गी में 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी जो बेचारा घरों में काम करता है, कहां से 2 हजार के बिल देंगे? आपने तो बोला था कि फ्री कर दूंगा। ये जुमले, केजरीवाल के जुमले, जगह जगह जाके गया था ना यात्रा निकालने, जब लोगों ने जूते मारे तो वापस केजरीवाल कहीं दिखाई दे रहे मीडिया में। ये सब जुमलेबाज लोग हैं। जुमलों का जुमला नहीं चलेगा। आज हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी टीवी देखता है, वो अपना अच्छा बुरा देखता है। इसलिए दिल्ली का चुनाव होते ही सबकी आंखें टिकी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन। सीमापुरी विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी का एक दलित चेहरा था जो अब कांग्रेस की गोद में हो गया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके की अब समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि विधायक तो है नहीं, पलायन कर चुके हैं, तो पार्षद होने के नाते किस तरीके की समस्या है? पिछले 10 सालों से यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी सम्मानित एमएलए थे, समाज कल्याण मंत्री थे। थोड़ा भी उन्होंने कुछ अगर इस समाज के लिए किया तो सीमापुरी विधानसभा में जहां दबले कुचले अल्पसंख्यक लोग, गरीब लोग रहते हैं, जिनका उद्धार करना था, समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है, समाज का ही कल्याण करना था, किसी का कल्याण नहीं किया। खाली वोट मांगे। मुसलमानों को बोला तो मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। हिंदुओं को बोला तो मैं हिंदुओं को गाली दी, दूसरे धर्मों को जुटाया। और जब लगने लग गया कि अब मुझे यहाँ दाल नहीं गलेगी, आम आदमी पार्टी मुझे टिकट दी, तो कांग्रेस की गोद में बैठता है। 4 महीने हो गए, सारे लोग, विधायक तो है नहीं, पार्षद मैं ही बचा हूं यहाँ पर। एक ही पार्षद में विधानसभा में, सारे सुबह से शाम तक बेचारे धक्के खा करके फिर पार्षद कहते पूछे मेरे पास आते हैं। कहां है वो आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की बात करते? अगर विधायक ने रिजाइन कर दिया था तो उस ऑफिस में कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसलिए यह सब झूठ है। राजेंद्र पाल गौतम जो हिंदुओं को गाली देता था, आज उसको बड़ा श्राप लगा हिंदुओं का, मुसलमानों का। यहाँ पर जो जितने भी लोग थे, गरीब गुरबा लोग थे, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट पे रह रहे हैं, बाहर उधर से सारी बॉर्डर लगती हैं, हम बहुत समस्याओं से गुजरे हैं। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मिलनी थी, वो मिली नहीं। निश्चित तौर पर आज राजेंद्र गोपाल अगर कांग्रेस की तरफ से आता है तो बुरी तरह से मुंह की खाएगा और हार के जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील? मैं सीमापुरी विधानसभा के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूंगा, बहुत सारे लालच आपको दिखाए जाएंगे। कांग्रेस 1 किलो चाय की पत्ती, 1 किलो चीनी दे रही है आपको, लालच में मत फंसे। ये लालच है, जाल बिछा दिया इन्होंने। बहले आएगा, बहले आपको दाना डालेगा, चुगेगा, आपको जाल में फंसा रहे हैं। 1 लाख रुपए लोकसभा में भी दे रहे हैं। पीछे इन्होंने लाख रुपए ठक भी कर रहे थे कि बहनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। कहां है वो 1000 रुपया? दिल्ली में तो उनकी सरकार है केजरीवाल की। इसलिए ऐसा लालच बहुत फेंकेंगे। आप लालच मत आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। और जो सुख सुविधाएं जो दूसरे स्टेट को मिल रही हैं, 5 लाख का जो आपका मेडिकल बीमा है वो मिलना है, जो मोदी जी ने किया वो नहीं दे रहा है। मोला क्लिनिक बंद पड़ा है, राजीव गांधी हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल सब खत्म हो चुके हैं। कैंसर हॉस्पिटल में दवाएं नहीं, सब मशीनें बंद पड़ी। और अभी भी कल एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ, जो नया इनका जो ब्लॉक बन रहा था उसमें बहुत बड़ा घोटाला, और 2 साल से उसमें 22 में पूरा होना था, आज 24 हो गई, 25 आने वाली, अभी तक वो काम कुछ नहीं हो, खंडर नुमा पड़ा है। 300 करोड़ रुपया का घोटाला उसमें है पूरा। कल आपने भी वहां पर, आपका मीडिया वहां गया था, आपने देखा होगा, पूरा भूतिया महल खड़ा कर दिया ना। तो उसमें कोई डॉक्टरों की भर्ती हुई, पैरामेडिकल की भर्ती नहीं हुई। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल बनेगा जो बिल्डिंग खड़ी करके पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? ये सब जुमलेबाज लोग हैं। केजरीवाल ने सबको जुमला दिखा करके कुछ काम नहीं किया, और आज खुद उसके एक मैंने निगम में देख लिया, एक आदमी भाग रहे हैं, मेंढकों की तरह भाग रहे हैं। कोई बीजेपी ज्वाइन करे, कोई कांग्रेस ज्वाइन करे। उनको लगने लगा है कि आम आदमी ने ये सुनहरा सपना पब्लिक को दिखाया था, पब्लिक अब इनको भगाने वाली है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2025 में दिल्ली में सरकार बनेगी और सीमापुरी विधानसभा जीतेगी। इसलिए सीमापुरी के सभी सम्मानित नागरिकों से मेरा आग्रह है कि किसी लोभ लालच में ना फंसे, भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी जिताएं। और जैसा मास्टर बलबीर के टाइम में जो योजना हम लेके आए, उन योजनाओं को दोबारा करेंगे और सीमापुरी व्यवस्थित ढंग से विधानसभा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये थे पूर्व में रहे स्थायी समिति चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की जो
न्याय यात्रा चल रही है केवल जुमला है, इसमें ना फंसे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।